कौन कीजिए आप? क्या हुआ? वो फतेह दादा ने इनकम टैक्स ऑफिसर केशव कुमार का खून कर दिया। फतेह दादा ने? लेकिन वो तो हवालात में बंद है। हम इतना जानते कि खून उसी ने किया। और लाश को बहुत खूब। हवालात में बंद आदमी ने खून कर दिया और लाश बेपर के उड़ गई। क्या? क्या यह सच नहीं है कि एक दिन सुधा ने अपने पति केशव के साथ आपको रंगे हाथों पकड़ा था? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे 100 बार पूछ चुके हैं और हम आपको 100 बार बता चुकी हैं कि सुधा को गलतफहमी हुई थी। गलतफहमी तो आपको हुई थी कि सुधा बेवकूफ है। नहीं नहीं, कातिलाना क्लाइमेक्स तक पहुंची आपके पगले प्रेम की दर्दनाक दास्तान। अब सुनाई डालिए। आपका बयान तो कुछ यूं होना चाहिए कि जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पिताजी केशव नाम के एक अनाथ लड़के को घर ले आए। राखी बंधवाकर वो मेरा भाई बन गया। लेकिन इस पवित्र रिश्ते की आड़ में मैंने उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। 4 महीने पहले मुझसे ऊब कर उसने किसी और से शादी कर ली। जब राखी के दिन वो मुझसे यह कहने आया कि अब वो मुझसे सिर्फ भाई की हैसियत से मिलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका खून कर दिया। खून करने के बाद मैंने पूरी ऊंच नीच सोची और एक झूठी कहानी गढ़ी। एक प्राइवेट टैक्सी हायर की, उसकी लाश को टैक्सी में डाला और टैक्सी को डुबो दिया। ये सब झूठ है। प्राइवेट टैक्सी के मालिक और एक बछड़े के बयान से यह साबित होता है कि यह सब सच है। खोल दो इन्हें। सर आप? जोरावर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पार्टी के खास वर्कर को तुम झूठे इल्जाम में टॉर्चर करोगे। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भवानी करेगी। भवानी, मैं माफी चाहता हूं इस पुलिस ऑफिसर की ओर से, अपनी पार्टी की सरकार की ओर से और खुद अपनी ओर से। नमस्ते। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे हो? बस आशीर्वाद है आपका। अरे अरे भाई, बहुत बहुत शाबाशी और बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बैठो बैठो। नहीं, अरे बैठो यहीं ठीक यहाँ। भाई मंगल। हाँ जी, ये लो। ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे रखो रखो। अब आगे के लिए क्या हुक्म है हुजूर? हुक्म क्या है, बस लंबी तान कर सो जाओ। एक बहुत खतरनाक अपराधी फतेह दादा पुलिस की हिरासत से भाग निकला है और नई सरकार के ईमानदार अफसरों तथा नेताओं को उससे जान का खतरा है। यदि फतेह दादा कहीं भी किसी को दिखाई दे तो कृपया 100 पर फोन कर दें। सूचना समाप्त। ये क्या हो रहा है? एक नाटक, सनसनीखेज सा। क्या मतलब? सुनो फतेह, दिलेर फतेह मौत को पीठ दिखाए, ये अच्छा नहीं लगता। जोरावर सिंह, ईमानदार केशव का हत्यारा मुझे मारने आया था मगर खुद मारा गया। ये लो। अच्छा, तो हम चलती हैं। दीदी, एक बात और थी। बोलो। हम यहाँ आज शाम आपका जन्मदिन मना रहे हैं। हमने पुरुषोत्तम जी को भी बुलाया है। अरे यार, तुम भी हद करती हो। हम कोई बच्ची है जो हमारा जन्मदिन मना रही हो? हाँ मैडम, जब तक आप बच्चों की मां नहीं बनेंगी, बच्ची ही कहलाएंगी। आपको यहाँ किसने बुलाया है? लो, आप भूल गई। पुरुषोत्तम जी का हुक्म है कि अफसर लोग आकर आप ही को रिपोर्ट दें।
तो आप लिख कर भेज सकते थे जैसे औरों ने भेजी है। ये मैडम, मेरी लिखावट तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की तरह है जो खुद को समझ नहीं आती। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, मुंह ज़बानी सुन लीजिए। सुनाइए। पुरुषोत्तम जी के राज में गाड़ियां टाइम से मतलब 5 मिनट पहले छूट रही हैं और बाबू लोग दफ्तर में टाइम से मतलब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। गुंडागर्दी की दुनिया में हर छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में पहुंच चुकी है। और हाँ, घूस लेते हुए पकड़े जाने का डर दुगना हो गया है, इसीलिए घूस की रेट चौगनी हो गई है। हर निकम्मा ऑफिसर रिटायर किया जा रहा है और काम का ऑफिसर उसी को समझा जा रहा है जो पुरुषोत्तम जी के लिए पैसे जुटाए। इंस्पेक्टर आशुतोष, आप तो यही समझते हैं ना कि दुनिया का हर इंसान आपकी तरह नाकारा और बेईमान है? अरे नहीं मैडम, नहीं। मैं समझता हूं इस दुनिया में 1 लाख में से फकत 99,999 इंसान बेईमान होते हैं। एक आपके जैसा नादान भी होता है जो हर बेईमान को ईमानदार समझता है। आप अपनी अक्लमंदी समेत फौरन यहां से चले जाइए। तुम्हारे जन्मदिन पर देने के लिए मैंने एक उपहार लिया था भवानी। हम उसूलन उपहार नहीं लेती पुरुषोत्तम जी। मैं भी, क्योंकि उपहार की शक्ल में घूस देने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन यह उपहार तुमको लेना ही पड़ेगा। खोल कर देखो। अरे, ऐसा ही एक कलम तो हमारे पिताजी के पास भी था। ये वही है। लेकिन ये आपको कहां से मिल गया? बहुत पहले उनके एक प्रूफ रीडर ने मुझे दिया था। ओह, शुक्रिया। ये उपहार देकर तुमसे एक काम निकालना है मुझे। संत धर्मदास एक ट्रस्ट बनाकर तुम्हारे पिताजी का अखबार मर्यादा फिर से निकालना चाहते हैं। उसके एडिटर बन जाओ। जी? गणेश दत्त जी का पेन तो ले लिया है, उनकी कुर्सी भी संभाल लो। लेकिन पुरुषोत्तम जी, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इस गरीब की जान बचा रहा हूं। तो करोगी ना मर्यादा का संपादन? पुरुषोत्तम जी, हमारे पिताजी का अखबार किसी पार्टी का नहीं था। यह अखबार तुम्हारा होगा भवानी, किसी पार्टी का नहीं। तब तो कोई एतराज नहीं। तो सबसे पहले इस अखबार में हमें फत्ते के गुरु सत्तार के खिलाफ आवाज उठानी है। अब्दुल सत्तार, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, इस नाचीज अखबार नवीस से मिलने तो चलाया, भला क्यों? महज ये बताने कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह अब यह खाकसार नहीं, वो शख्स है जिसे आप संत धर्मदास के नाम से जानती हैं। गालिबन आपके इस अखबार को चलाने के लिए पैसा भी वही देता है। आपको यकीन ना आ रहा हो तो इस फाइल को पढ़िए, इसमें उसका सारा कच्चा चिट्ठा है। आप इसे पुलिस में क्यों नहीं दे देते? इसलिए मोहतरमा कि पुलिस वाले अब सिर्फ उन्हीं मामलों की छानबीन करते हैं जो आपके अखबार में उछाले गए हों। अच्छा, ये आपसे किसने कह दिया? इंस्पेक्टर आशुतोष ने। मैं कागजात उन्हें दिखाकर ही आ रहा हूं। मेहरबानी करके आप इन्हें छाप दीजिए। हम आप जैसे स्मगलर और दलाल को एक शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालने का मौका नहीं दे सकती। स्मगलर कौन नहीं है मोहतरमा? आपके मालिक पुरुषोत्तम तो ख्यालात तक बाहर चला रहे हैं, हिटलर के। और दलाली तो आज का सबसे ज्यादा पसंदीदा पेशा है। कोई जिस्मों की दलाली कर रहा है तो कोई जिन्सों की। लीडरान अपनी कौम को बेच खा रहे हैं
और अखबार नवीस अपने कलम को। मगर हमने अपना कलम नहीं बेचा है। तो क्या आपने धर्मदास की दुकान जमाने और मेरी दुकान उखाड़ने के लिए ये सब मुफ्त में छाप दिया है? इंसान कोई भी काम तभी करता है जब उसे कुछ मिल रहा हो या मिल सकने की उम्मीद हो। माँ बाप तक बच्चे की परवरिश इस उम्मीद में करते हैं कि बुढ़ापे में वो उन्हें सहारा देगा। ये नजराना कबूल फरमाइए और धर्मदास के खिलाफ ये मैटर अपने यहां छाप दीजिए। बाप की ये कमाई आपको ही मुबारक हो। कागजात छोड़ जाइए और तशरीफ ले जाइए। अरे मैडम 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 मैडम, एक तो शेर सुनती जाइए। जी धन्यवाद, हमें आपसे कोई शेर वेद नहीं। अरे शेर नहीं तो गधा सुन लीजिए अपने पुरुषोत्तम जी के स्वच्छ प्रशासन के बारे में। बस क्या है, सरकार भला होती क्यों ना उनकी पाक साफ, सीखे हुए तय करना अपने 100 खून माफ। रोको रोको। मैडम ऑटो आने तक एक तो और शेर सुन लीजिए। देखिए, न आपसे हमारा कोई वास्ता है, न हमें आपसे कुछ सुनना है। अरे मैडम, हम दुश्मनी का ही सही कुछ तो वास्ता रखिए मैडम। बस क्या है, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावती सही। घर में आपकी माँ बहन तो होंगी ना, जाकर उन्हीं सुनाइएगा ये शेर शायरी। ओ मैडम एक मिनट, आइंदा अगर ऐसी बात हमारे सामने बोली ना तो एक